आप देख रहे हैं न्यूज 24। और मेरे साथ इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं किसान नेता राकेश टिकैत को। भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं और पिछले कुछ महीनों से देश भर में इनकी चर्चा है। टिकैत साहब कोरोना काल में भी अपने मिशन के साथ हाँ जी। बॉर्डर्स पर जमे हुए हैं। टिकैत साहब, न्यूज 24 पर स्वागत है। कैसे हैं आप, क्या हालचाल? जी धन्यवाद। सब बढ़िया जी, धन्यवाद है आप सबका, भाई सभी प्रेस का धन्यवाद है। हम्म। मैंने जानबूझकर पूछा क्योंकि आजकल तो आप देख ही रहे हैं कोरोना कितना ज्यादा फैल रहा है। तो सबसे पहले किसी से बात होती हाँ है जी। तो हम यही पूछते हैं, भाई क्या हाल चाल है, कैसे हो, आसपास वाले लोग कैसे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। तो टिकैत साहब, आपका जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके बीच, कोरोना के बीच आज हाँ जी। प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया आपने सुना होगा, उस पर आपका क्या रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया है? जी, प्रधानमंत्री ने एक तो ये कहा कि भाई 2,000 रुपये हमने दे दिए। वे कहा उन्होंने, भाई 2,000 रुपये किसी से उधार लेकर उधार दे दिए तो ढंढोरा पीट कर देता है क्या? मैं तेरे पे से ले रखे ये दे देता, कितनी बार इसकी घोषणा करोगे? मतलब हमारे 1,000 रुपये क्विंटल गेहूं से सरसों से उनसे काट लिया और ये उसको दे दिए। अगर एकड़ में हम बात करें तो एकड़ में नुकसान हुआ है किसानों का इससे ज्यादा तो, और 2,000 रुपये दे दिए। भैया किस्त तो जो अलग से वो चल रहा था उसकी रुकी हुई किस्त थी, तो आप दे रहे तो हर बार देने के बाद में ये कहोगे तो एक सरकार की योजना थी, एक योजना को कितनी बार बेचोगे? ये हमारा ये है। और कोरोना काल पे पूर्ण रूप से फेलियर सरकार रही है, ऑक्सीजन भी नहीं दे पाई कोरोना, उसमें कोई ऑक्सीजन नहीं, और लोगों को टेस्ट ना करवाओ, लोगों को मरने के लिए उसको छोड़ दिया पूर्ण रूप से। तो ये बड़ी घटनाएं देश में हो रही है। किसान यहाँ पे बैठा हुआ है 6 महीने से, कोई किसी किसान को ये था कि भाई हमको यहाँ पे बैठना एग्रीमेंट है, हम आगे किसान तो हमारी बात सुन लो भाई, बात तो सरकार ही सुनेगी ना। वो आज सुन लो चाहे वो और 6 महीने में सुन लो, क्या किसान को ऐसे आंसर भेज दोगे आप? हॉस्पिटल नहीं है, ये नहीं है, किसानों की आप बात नहीं सुनोगे, डीजल पे इन पे बेइंतहा पैसे आप बढ़ाओगे, महंगाई बढ़ाओगे, आप लॉकडाउन कर दोगे। भाई बीमार आदमी का रास्ता हॉस्पिटल जाता है, आप उसको बंद कर दोगे, लाठी लेकर बैठा दोगे, पहरेदार नहीं, बाहर नहीं निकलना। तो ये कोई बीमारी का इलाज है? बीमारी का इलाज तो हॉस्पिटल से, दवाइयों से है। तो ये सारे सवाल हमारे है, उनसे कोई इत्तेफाक नहीं रखता। और का आगे किसानों से हमने बात करी, भाई क्या 2 किसानों को 4 किसानों को बुलवा कर उनसे आप तोते की ढाल आप बुलवाओगे, उनसे उनको समझा कर जाओगे बिल्कुल, अगर भाई ये चीज बोलनी कि तुम्हें 2,000 रुपये क्या, तुमने क्या करा उसको, उससे कितना प्रॉफिट हुआ? अच्छा, सोने की गिन्नी दी 2,000 रुपये ही तो होंगे, 2,000 रुपये में तो ब्लैक से सिलेंडर भरा जा रहा। 1,000 रुपये का सिलेंडर होगा अगर उसका भी ले, और ऑक्सीजन का कोई 1,000 का, कोई 2,000 का, कोई 20,000 रुपये वो मान रखता है। तो ये है कि सरकार पूर्ण रूप से फेलियर है, सरकार को रिजाइन कर देना चाहिए, देश में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और जब तक ये पूरा सिस्टम ना बैठे, और प्रधानमंत्री हैं तो यही राष्ट्रपति बन जाएंगे, ऐसा लगे कि ये सारा काम झाम कर रहे 22 में राष्ट्रपति बन जाएंगे, यहाँ पे फिर ये राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे देश में। आप देख लो यही होगा, ये 22 में राष्ट्रपति बनेंगे और फिर राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, ये फिर प्रधानमंत्री का काम करेंगे, ये करेंगे देश के लिए। 22 में या 24 में? राष्ट्रपति तो 22 में ही तो बन जाएंगे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का चुनाव तो 22 में है। अच्छा। ये राष्ट्रपति बनेंगे, राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे, प्रधानमंत्री को रहेंगे नहीं, सारे अधिकार फिर अपने पर लेंगे, ये घुंडी घुमाओगे कुछ ना कुछ। ऐसा अभी क्यों लगना लगता है चाहिए आपको? देश में, भाई ऐसा ये लगे कि एक ही हाथ में सत्ता रहनी, ये लगता है हमें कि ये जो ताकत है ना, ये बंटनी चाहिए थी। अब जो मंत्री है, मिनिस्टर है, ये है, सबको काम करना चाहिए था। इनके जो मंत्री हैं वे हैं विभागों के, या आप देहातों में जो स्टेटों में आप लगा लो, कोई भी मिनिस्टर वो घर से बाहर नहीं निकल रहा, जनता को सड़क पर छोड़ दिया मरने के लिए। बीमारी है, ये है कि जिनके इंजेक्शन लगे हैं उनके बीमार, उनकी डेथ हुई है। और बिल्कुल बात भी सही है, अभी संयुक्त मोर्चे की यहाँ पे मीटिंग हो रही है, हम गाजीपुर में हैं, तो वहां कुछ लोगों ने बताया कि जिसके इंजेक्शन लगे हैं उसकी डेथ हुई, और उन्होंने उसका तर्क भी दिया, तर्क ये दिया कि उसका बुखार चढ़ा।
और बुखार चढ़ती उसको कोविड की वो आई, क्योंकि बुखार से ही ये बनता है पूर्ण रूप से, और उसका इलाज हो नहीं पाया, तो उससे डेथ होगी उसकी। तो ये होना चाहिए कि जिसके भी इंजेक्शन लगे, जिसके भी कोविड की वैक्सीन लगे, उसके ये देख ले कि भाई पहले इसका कोई बीमारी है नहीं है, क्या है, पहले उसका थोड़ा सा इलाज करो और फिर वो इंजेक्शन लगाओ, तो वो जरूरी टेस्ट है। हम्म। ये सारी कहता चीजें हैं आप तो। आप जो बता रहे हैं उसमें किसानों को भी जो आंदोलन कर रहे हैं उनको भी जिम्मेदार बताया जा रहा है। पंजाब में आपने देखा होगा, कैप्टन अमरिंदर भी हाँ, नाराज हो लिस्ट गए। ले रहे पंजाब में। अमरिंदर साहब भी नाराज हो गए, बोले ये लॉकडाउन मैंने लगा रखा है और ये देखो सारे के सारे लॉकडाउन तोड़ने के लिए सड़कों पे प्रोटेस्ट करने के लिए आ गए, जबकि लॉकडाउन जरूरी है। अरे अमरिंदर साहब भी कह रहे हैं। नहीं तो कहने तो देखो, यहाँ पे क्या है कि हमने सरकार को कहा है कि आप वैक्सीनेशन करवाओ, यहाँ पे जिसको लगवानी है वो लगवा लो, आप कैंप तो चालू करो ना यहाँ पे। एक तरफ ये कहते हैं अगली मोर्चों से भीड़ चली गई, भाई ये तो सरकार ये तय कर ले कि जब तक ये कोविड है जितनी भीड़ है हमने उसी को ही मोर्चा मान लिया, आप ज्यादा भीड़ यहाँ पे ना बढ़ाओ, और जितने भी हैं ये मोर्चे ऐसे कैसे ही रखो, जो गांव के लोग हैं गांव में रहें और यहाँ के लोग यहाँ पे रहें, और आगे जो भी 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद में बातचीत होगी हम बात कर लेंगे। एक तरफ कहते हैं कि जी यहाँ से मोर्चों से भीड़ घटेगी, अगर हम भीड़ बढ़ावे कह लेगा जी भीड़ बढ़ा दी, भाई हमें बता दो हमको क्या करना। या तो ये कहते कि हमने जो आपकी भीड़ है वही मान ली, हम नहीं भीड़ गांव से जाएंगे, अगर भीड़ फिर कम है तो हमको भीड़ बढ़ानी पड़ेगी। और हमने एक रोटेशन बना रखा है कि लोग मोर्चों पे आते रहते हैं और 8-10 दिन यहाँ पे रहते हैं, यहाँ से वापस चले जाते हैं। यहाँ पे मोर्चों पे सुरक्षित है, मोर्चों पे सोशल डिस्टेंस यहाँ पे रहता है, जिस तरह के यहाँ के मकान बना रखे हैं वे पूरे हवादार हुए हैं। यहाँ पे दवाइयों का भी छिड़काव यहाँ पे लोग करते हैं। जो किसान मोर्चा है वो दवाई ला रखी है, काढ़ा ला रखा है, अभी भी यहाँ पे आया है, कई लाख रुपए का काढ़ा जाया और वहां पे लोगों को पिलवाते हैं, उसको सैनिटाइजर करते हैं। कुछ सरकार की भी जिम्मेदारी है, हरियाणा सरकार की, भाई यहाँ पे साफ सफाई का ध्यान रखे और जो वैक्सीनेशन है उसको करवावे। हमने कहा सरकार को, और कल भी खट्टर हमने साहब तो कुछ और ही कह रहे मुख्यमंत्री हैं, को आपने सुना कहा। होगा। जो सीएम खट्टर हैं वो तो ये कह रहे हैं इसी आंदोलन की वजह से हरियाणा के बहुत सारे गांव में कोरोना फैल गया, जबरदस्त हॉटस्पॉट बन गए वो। हाँ हाँ, पहले तो कोरोना था ही नहीं हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, इसमें पूरे देश में। जो दिल्ली की कॉलोनियों में फैल रहा है, वे कॉलोनी के लोग तो यहाँ पाते ही नहीं, मतलब पूरे देश में जो फैल रहा है, इनके जो जो हमारे पत्रकार भाई चले गए या और चले गए या और जा रहे, पूरे उत्तर प्रदेश से इससे पूरे देश में जा रहे, वो सब यही नहीं आए आंदोलन नहीं करने आए। अगर सब लोग फिर यहाँ पे आ गए तो इसका मतलब तो आंदोलन तो हमारा सक्सेसफुल हो गया। जिस चीज पे मुख्यमंत्री जी को काम करना चाहिए, उनके यहाँ पे 2-3 मोर्चे लगे हुए हैं, उस पे वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, वहां पे सैनिटाइज करवाना चाहिए, उन लोगों को सामान देना चाहिए, और जो दवाइयां हैं दवाई उसकी कोरोना की किट वहां पे देना चाहिए। ये काम करना चाहिए खट्टर साहब को, वो तो करेंगे नहीं। एक ये, क्योंकि इनको तो बहाना चाहिए सरकार को, इन्होंने 12 तरीके के एलिगेशन संयुक्त मोर्चे पर लगाए, जो किसान यहाँ पे बैठे हैं उसके ऊपर लगाए। अब ये और नया बहाना के करो और नहीं है, कुछ ना कुछ कहना है, कुछ कहने के लिए कह दो, और लेकिन कहने के लिए बस ये कोरोना ही कह दो। लेकिन टिकैत साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपको डर नहीं लगता टिकैत साहब कि कोरोना ऐसी महामारी है किसी को नहीं छोड़ रही है? आप देख ही रहे हैं रोज 4,000 से ज्यादा लोग मर रहे हैं, 4 लाख के आसपास इन्फेक्शन आ रहा है, और ये तो ऑफिशियल आंकड़ा है, पता नहीं ये तो कितना लाखों में होगा। आपको डर नहीं लगता है कि अगर किसान आंदोलन में इसकी दस्तक हो गई तो कितनी बड़ी कयामत आ सकती है, कितने लोग बीमार हो जाएंगे? नहीं नहीं, किसान आंदोलन में क्यों होगी? यहाँ पे जितने भी मोर्चे हैं, यहाँ पे गांव से और शहर से कॉलोनी से ज्यादा जो घनत्व है जनसंख्या का, वो यहाँ पे ज्यादा नहीं है। अगर इसका जितने किलोमीटर में मोर्चे हैं उतने किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, और अगर कॉलोनी में देखें तो कॉलोनी में ज्यादा लोग रहते हैं, उससे 10-20 गुना लोग रहते हैं कॉलोनी में। पर अब तो गांव गांव में गांव में उससे फैल ज्यादा गया, लोग रहते अब तो गांव गांव में फैल हैं। गया गाँव में जहां पर लोग दूर दूर घरों में रहते हैं। वहां पे फैल गया तो एक बीमारी है ये, इस बीमारी का इलाज डॉक्टर है, हमारे से क्या संबंध है इसका? हम्म। मतलब एक बहाना बना के कि ना मोर्चों को हटा दो यहाँ से। मोर्चे हम 6 महीने से 8 महीने से रह रहे हैं, एक किस्म से ये गांव है, पक्की कॉलोनियां हैं हमारी, ये नहीं हटेंगे यहाँ से। ये बातचीत से हटेंगे अगर कोरोना काल में 2020 में
वहां पे बिल आ सकते हैं, कानून आ सकता है, तो अब की बार भी ले आओ। आपको नहीं लगता ये तो 26 टिकैत साहब, आप जान हथेली पे लेके ये आंदोलन कर रहे हैं? बहुत बड़ा रिस्क है आपको भी, आपके सारे देखो, किसानों को भी। मौत तो होगी, आंदोलन लड़ लेंगे तो सिर्फ कोरोना से लड़ाई जंग रहेगी, उसमें सरकार भी लग रही, हम भी लग रहे। और अगर यहां से हम चले गए तो हमको सरकार भी मारेगी, गांव में कोरोना भी मरेगा, दो तरह से मरेंगे। अब कम से कम यहाँ एक ही तरह से तो मर जाएंगे, कोरोना से तो बच रहे। ये आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक सरकार बातचीत नहीं करे। और हमने 26 तारीख को तो हमने पूर्ण रूप से ब्लैक डे घोषित कर दिया। हम काले झंडे लगाएंगे, अपने घरों पर लगाएंगे, अपने वाहनों पर लगाएंगे, सरकार का पुतला फूकेंगे। ये कर दिया 26 तारीख को, क्योंकि 26 तारीख को मोर्चे को 6 महीने हो जाएंगे और सरकार को 7 साल हो जाएंगे। तो फेलियर रही है पूर्ण रूप से, किसान 6 महीने किसान मोर्चे को हो जाएगा। तो उन्होंने तो ब्लैक डे घोषित उस दिन किया है। पहले आप कहते थे अक्टूबर तक चलेगा आपका आंदोलन, अब आप कह रहे हैं कि 6 महीना और, या जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक चलेगा? अब नहीं मानती। अब देखो हालात ये हो गए कि घर नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा, मतलब इतना त्रस्त होके, और अब किसान ऐसे ही घर चला जाएगा, ऐसे तो घर नहीं जाएगा जब तक सरकार बातचीत नहीं करेगी, जो हमारे मसले हैं उसका समाधान नहीं करेगी, जब तक किसान वापसी जाएगा नहीं। ओके। मैं कल गया वहाँ टिगरी बॉर्डर पे, टिगरी बॉर्डर पे 9 किलोमीटर का 2 दिन में हमने कवर करा। और अभी अगर हर टेंट में हम जाएंगे तो हमको करीब करीब 5 दिन लगेंगे। और वहां भी करीब 1 लाख से ज्यादा लोग, अगर पूरा उस मोर्चे को एक लाइन में अगर उसको कर दो तो करीब 70 किलोमीटर से ज्यादा लंबा मोर्चा पड़ता है। 22 किलोमीटर में तो अभी फैला हुआ है वो। उसमें पार्कों में लोग हैं, हर जगह लोग हैं, सड़कों पे हैं, अलग अलग सड़कों पे हैं, अपने मकान बना रखे हैं, सारी चीजें हैं। तो इस तरह का मोर्चा दुनिया में पहली बार लगा है। अच्छा, और और ये गाजीपुर में वापसी नहीं कितने लोग जाए। हैं? गाजीपुर में भी काफी लोग हैं, लेकिन आपको सबसे लगता है ज्यादा टिकैत साहब, मोर्चे पर लोग जो है हाँ, आपको लगता है, टिगरी बोर्ड। हाँ, जी, आपको लगता है बंगाल में जो अभी बीजेपी हारी है वो आपके आंदोलन की वजह से भी हारी है? आपका भी उसमें रोल है? बिल्कुल है रोल। उत्तर प्रदेश में भी जो जिला पंचायत के जो वो हुए हैं, 3,000 से भी ज्यादा सीटें थी, और उसमें से 600 सीटें बीजेपी को जीतना, और वो भी करीब 200 सीटें बेईमानी से जीतना। तो ये हारी है बीजेपी को, समझ जाना चाहिए। अपना बातचीत करें, क्यों वो करें भाई। हम अब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होंगे, हम फिर वहां पर प्रचार पर उस पे लगे, इन पे लगे, तो संयुक्त मोर्चा तो जाएगा भाई। अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम सब जगह जाएंगे। मतलब ये बंगाल में भी यूपी के चुनाव को लेकर आपकी चेतावनी है क्या? जैसे बंगाल में गए थे वैसे यूपी में भी जाएंगे? भाई यहाँ तो चर्चा हो रही है ना, पूरा संयुक्त मोर्चा, अगला जो मिशन होगा, मिशन यूपी उत्तराखंड रहेगा। जाएंगे, कौन किसको रोक देगा। पंजाब है, हरियाणा है, पूरा देश का किसान यहाँ पे आएगा उत्तर प्रदेश में। उससे पहले पहले हम तो सरकार को ये कह रहे हैं कि भाई आप, हमारा जो काम है आप उसको काम करो। हमारा जो तो कानून है ये ले, इनको वापसी ले लो। तो आखिरी जो बातचीत हुई थी उसके बाद सरकार की तरफ से आपको कोई ऑफर नहीं आया ना? किसी ने कोई फोन नहीं किया, अभी किसी ने? कोई ऑफर नहीं आया। 22 जनवरी के बाद में कोई सरकार की तरफ से कोई ऑफर नहीं है, कोई बातचीत का कोई ऑफर सरकार का नहीं है। हाँ, पर सरकार का आखिरी ऑफर तो ये था कि भाई ये हमारा ऑफर है कि हम इसको सस्पेंड कर देंगे, अब आपको अगर पसंद आए तो आप हमसे बातचीत कर लीजिएगा आके। आपको वो भी मंजूर नहीं है, तो अभी आप भी अपनी तो वो तरफ से तो बातचीत नहीं करेंगे? वो तो ये कह रहे हैं कि 1.5 साल तो हो लिया हम्म। भाई, 1.5 साल ही तो था उनका। और जिस दिन से लागू करा, इनको 1 साल तो हो लिया, और वो 6 महीने और हो जाएंगे। और 6 महीने बाद ही देख लेंगे उसका क्या रिजल्ट आऊगा। फिर 6 महीने बाद में फिर आंदोलन करने आएंगे। भाई 1 साल तो खत्म हो गया जब से जाए थे, और बस 6 महीने तो और बचे। तो 6 महीने और बैठ लेंगे, देख के ही चले जाएंगे। रिस्क नहीं ले रहे हैं टिकैत साहब? मैं फिर से वही पूछ रहा हूँ, गांव में भी फैल गया। गांव में आप तो गांव ग्रामीण भारत को जानते हैं, आपके गांव में भी वहां पर खूब कोरोना फैला होगा। अगर एक बात तो बताओ, हम क्या कर सकते हैं भाई। हम डॉक्टर हो, हम सरकार हो, हम जितनी हेल्प कर रहे हैं गांव के लोग कर रहे हैं। उनको हॉस्पिटल भेजने का काम करते हैं, उनको ऑक्सीजन दिलवाते हैं, फ्री में उनको ऑक्सीजन देते हैं जो हमको मिलते हैं। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, सरकार हमारे से हेल्प बतावे कि क्या चाहिए।
ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से आंदोलन खत्म हो जाएगा और ये कोरोना खत्म हो जाएगा देश से, ऐसा तो नहीं है। खट्टर साहब ये कह रहे हैं कि बीमारी है कोरोना काल में आप बंद कर दीजिए, जब स्थिति सुधर जाएगी तब दोबारा शुरू कर लीजिएगा। ऐसा नहीं होता, ये कोई कोरोना काल में बंद करके कोई उसका खेल है गुड्डा गुडिया का कि कोरोना काल में बंद कर देंगे फिर आएंगे हम करने। क्यों कर देंगे हम बंद? हम तो यही है ना, यही अपना बातचीत हो जाएगी। हम तो बैठे हुए हैं, हमारे गांव है, ये पक्की कॉलोनियां हैं, ये ना किसान भावनाओं में बहेगा ये भाई बहका के इन्हें भाव इसमें करके और इनको गांव भेज दो, कैसे चला जाएगा गांव? ओके, ठीक है साहब, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। और मैं तो अपनी तरफ से यही अपील करूंगा, इस समय पूरा देश जो ये कह रहा है कि कोरोना से बचना है, दूरी रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क लगाइए, भीड़ इकट्ठा ना करिए, आप भी उसका पालन करें ताकि आपकी भी जिंदगी सुरक्षित रहे और बाकी पालन करते हैं। तो सरकार को ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन करवाओ यहाँ पे, हम तो कह रहे हैं सरकार को हम आपका सहयोग करेंगे, आप करवाओ यहाँ पे। बहुत धन्यवाद टिकैत साहब, बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।